बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी शास्त्रज्ञों ने शास्त्र में वर्णन किया है कि दुखों का प्रमुखतः 3 कारण हैं: आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। विद्वानों ने यही शब्द को विचार विमंथन करके निकाला कि अज्ञानता सभी दुखों का महा कारण है। ऋग्वेद में भी शब्द आया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर के इस संसार में श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। अर्थात अज्ञानता का नाश ज्ञान से और ज्ञान की प्राप्ति गुरु से। इसलिए गुरु की प्रशंसा करते हुए रामायण में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि हिय होती। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे सो होय। हे हमारे देश के प्यारे बंधु, संत महात्मा लोग कहते हैं कि यह मनुष्य का तन धारण करने का प्रमुखतः 4 लक्ष्य है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों चीज यही आयु में प्राप्त कर लेना है। लेकिन अर्थ और काम, ये 2 ही ठो लक्ष्य के चक्कर में अपने शरीर को अत्यंत दुर्बल और जर्जर करके चिंताग्रस्त होकर के मरणासन पर चले जाते हैं। जबकि विद्वान का कहना है कि पर्सनैलिटी मस्ट बी ग्रांटेड। स्वस्थ शरीर ही सुखों का प्रमुख आधार है। ये चारों चीज प्राप्ति करने के लिए पर्सनैलिटी होना परम आवश्यक है। और स्वस्थ शरीर को रखने के लिए, दीर्घावसर आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेदिक ज्ञान की जरूरत है। अर्थात आयुर्वेद ज्ञान प्राप्त करके, अर्थात आयुर्वेदज्ञों से संपर्क साध करके आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करें, जिससे कि दीर्घावसर आरोग्यता, दृढ़ता, प्रबलता दृढ़ रहेगा। मैं वैद्य चमकलाल शास्त्री, जिन सज्जन को आयुर्वेद के प्रति आस्था, श्रद्धा और आयुर्वेद चिकित्सा की आवश्यकता हो, वह सज्जन हमारे चिकित्सालय पर आने का कष्ट करेंगे। यह मोबाइल नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ, 93 34 70 46 25। इससे भी संपर्क साध सकते हैं ज्ञान प्राप्ति करने हेतु। मैं आयुर्वेद भाषण प्रकरण तथा जड़ी बूटी प्रकरण द्वारा आप श्रीमानों को बिना किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट का उत्तम सेवा देंगे, जिससे कि आप प्रसन्नचित्त होकर के आयुर्वेद का प्रशंसा करेंगे। क्यों, अभी पाखंडी और दलालों के बहकावे में आकर के हम लोग पूंजीपति ने मस्तिष्क को गुमराह कर दिया और आयुर्वेद का जिसके कारण से हम आलोचना करने लगते हैं। जबकि आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा है कि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुमान और रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे। आज उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष है।
स्वस्थ को शरीर रखने के लिए अर्थात शरीर स्वस्थ रखने के लिए मस्तिष्क में प्रश्न उठता है और उठा हमारे बुद्धिजीवियों के बुजुर्गों के मस्तिष्क में जो प्रश्न क्या, जो आयुर्वेद के महान आचार्य चरक महाराज से हमारे बुजुर्गों ने प्रश्न किया, हे भगवान, रोग किसे कहते हैं और निरोग किसे कहते हैं और सुखी किसे कहते हैं और दुखी किसे कहते हैं? ये चारों प्रश्नों का जवाब एक ही वाक्य में चरक महाराज ने दिए, जो कि आयुर्वेद के उद्भट विद्वान थे। चरक संहिता में वर्णित किया गया है, आप देख सकते हैं। विकारो धातु वैषम्य सम्यम प्रकृतिक रुचते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमय बच्चों, अर्थात धातु की गंदापन ही रोग है, संयम प्रकृतिक रुचते, और धातु की शुद्धतापन ही प्रकृति के अनुकूल अर्थात निरोग है। सुख संज्ञकम आरोग्यम, निरोगियों को सुखी की संज्ञा दी गई है। विकारो दुखमय बच्चों, और रोगियों को दुखी कहा गया है। अभी के अहंकारी जो मदांध है, ऐसे सज्जन ने तो बोले कि कह देंगे कि सुख संज्ञकम धनाढ्यम, लेकिन हमारे चरक महाराज जो कि आयुर्वेद के उद्भट विद्वान थे, उन्होंने ऐसा शब्द नहीं कहा। सुख संज्ञकम आरोग्यम, निरोगियों को सुखी की संज्ञा दी गई है। विकारो दुखमय बच्चों, और रोगियों को दुखी कहा गया है। तो पहले यह समझना होगा शरीर में धातु कितना है। इसके बारे में श्रीमान को अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, शरीर में कितने प्रकार के धातु हैं। जैसा कि सुश्रुत महाराज ने वर्णन किए हैं सुश्रुत संहिता में, उसका उल्लेख दूसरे वीडियो पार्ट में हम करेंगे। देहाती भाषा में मैं कफ रोग के बारे में वर्णन बता देता हूँ, जो कि साधारण आम जनता के मस्तिष्क में यह बात आ जाए, जो समझ में आ जाए और लाभ ले। जिसको कफ रोग हो, खांसी ठांसी एस्नोफिलिया तथा पुराना जब हो जाता है वही अस्थमा परिणत हो जाता है। कफ कुठार रस, काशकर्तरी रस कफ रोगी के लिए, यह भस्म प्रकरण में मैं बता रहा हूँ। और इसके साथ जड़ी बूटी प्रकरण भी सम्मिश्रित करेंगे। जड़ी बूटी के लिए मैं बता रहा हूँ, पहला आग का फूल 1 किलो लेकर के एक मिट्टी के कुड़िया में दे देंगे, उसको 2-3 दिन सुखा करके कुड़िया में डाल देंगे, मिट्टी के कुड़िया में, और उसमें पाव भर सुहागा दे देंगे, ढक्कन बढ़िया से बंद कर करके 200 गोठा के बीच में देकर आग फूंक देंगे। जब वह भस्म बन करके तैयार हो जाए, शीतल हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए, वो भस्म को निकाल लेंगे। वो भस्म में सौंठ, मरीच, पीपल, जायफल और लौंग, सौंठ, मरीच, पीपल, जायफल और लौंग, यह 50-50 ग्राम लेकर के इसको कूट लेंगे। कूट कर करके वही भस्म में मिला देंगे। मिला करके आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम गरम जल के साथ सेवन करें खाना के बाद। और कफ कुठार रस, आकाशकर्तरी रस, रस मीन्स भस्म, रसायन को होता है अर्थ, जड़ी बूटी। जिन सज्जन को आयुर्वेदज्ञ का तलाश है, आवश्यकता है, वह हमारे चिकित्सालय पर आने का कष्ट करेंगे। मैं आपको उत्तम सेवा दूंगा भस्म प्रकरण तथा जड़ी बूटी प्रकरण से। और जो सज्जन कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी
असाध्य और जटिल रोगों के बारे में तो मोबाइल से भी संपर्क कर सकते हैं, जैसा कि हम मोबाइल का नंबर बता चुके हैं 93 34 70 46 25। आयुर्वेद निर्दोष औषध है, यह प्रकृति द्वारा बनाई गई यह महान औषध है। इस पर उंगली उठाने का तात्पर्य है कि हमने ईश्वर के प्रति उंगली उठा दिया। और ऐसा करना भारी भूल होगा। अभी आप समझ सकते हैं 84 लाख जीवों में सबसे बड़ी भारी क्षति मनुष्य जाति को ही है, क्या प्रकृति के सभी नियमों को उल्लंघन कर रही है। असाध्य और जटिल से जटिल बीमारी मनुष्य को ही झेलना पड़ता है। अल्प आयुवान, रोगाग्रस्त, शारीरिक दुर्बल होते चले जा रहा है। उसका मूल कारण है अखाद्य पदार्थ का सेवन, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन, प्रकृति द्वारा बनाई गई आयुर्वेदिक का तिरस्कार। अतः मैं भारत के देशवासियों से निवेदन करता हूँ, आयुर्वेद के प्रति श्रद्धावान होकर के आयुर्वेद सेवा लें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, दीर्घायुवान बनेंगे, आरोग्यवान बनेंगे, बलवान बनेंगे, बहुभोजी बनेंगे। जिन संजन को आयुर्वेदिक चिकित्सा की आवश्यकता है, वे सज्जन हमारे चिकित्सालय अर्थात हमसे संपर्क साध सकते हैं। चिकित्सालय आने का कष्ट करें, उत्तम सेवा भस्म प्रकरण तथा जड़ी बूटी प्रकरण से आपको देंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।